नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रिटेल अड्डा में। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन है आप तक पहुंचती रहेगी। तो बहुत बड़ी न्यूज़ आ रही है, इसको देखिए कवर करना बहुत ज़रूरी है। इससे रिलेटेड बहुत सारे आपको इम्पैक्ट्स देखने को मिल जाएंगे। तो बात हो रही है यहाँ पे एक्सिस म्यूचुअल फंड की। यहाँ पे एक और घोटाला सामने आया है। मार्केट में देख सकते हैं कभी बैंकों में घोटाला होता है, कभी यहाँ पे सिक्योरिटीज़ मार्केट में होता है। अभी एनएससी का स्कैम आप सुन रहे होंगे। पहले पीएनबी के स्कैम आते थे, फिर एनएससी के स्कैम आने लगे। अब देख सकते हैं म्यूचुअल फंड में, जिसमें बोला जाता है म्यूचुअल फंड सही है, तो एक्सिस म्यूचुअल फंड में भी अब आपको स्कैम देखने को मिल जाएगा। तो कुछ भी ऐसा नहीं है कि जहां आप आँख बंद करके विश्वास कर सकते हैं। चाहे जहां भी हो, आप यूट्यूब पे हो, चाहे कोई सोशल मीडिया साइट पे हो, कोई कुछ भी कहे, आपको देखिए विश्वास करना नहीं है। इसलिए क्योंकि आप देख सकते हैं आपने विश्वास करके इनके ऊपर, इनके जो फंड मैनेजर हैं एक्सिस म्यूचुअल फंड के, उनको अपना पैसा दिया कि आप इन्वेस्ट करिए भाई, हमको स्टॉक सिलेक्शन नहीं आता मेरे को, आप म्यूचुअल फंड के थ्रू, अपने एक्सपर्टाइज के थ्रू आप इन्वेस्ट करिए। लेकिन उन्होंने ही देख सकते हैं यहाँ पे बहुत बड़ा घोटाला कर दिया है। लगभग जो अमाउंट बताई जा रही है वो 1000 करोड़ के आसपास की बताई जा रही है। अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन हाँ बड़ा अमाउंट ये डेफिनेटली दिख रहा है। तो हुआ क्या है अभी मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन जो आज इम्पैक्ट वाले आपको कुछ स्टॉक्स दिख जाएंगे। सबसे पहले कोफोर्ज लिमिटेड, तो इसमें लोग सोच रहे होंगे 7-8% क्यों डाउन है, और ये तो कुछ नहीं, अभी और भी डाउन था, रिकवरी हो गई थोड़ी सी। तो बेसिकली न्यूज़ इन चारों स्टॉक्स में यही है कि ये चारों कंपनियां जो है एक्सिस म्यूचुअल फंड की टॉप होल्डिंग है। मतलब एक्सिस म्यूचुअल फंड जो है, इसमें जो एएमसी है वो वेरियस फंड के थ्रू इन चारों कंपनियों में बहुत सारे इक्विटी शेयर्स को ओन करता है। डिवीज लेबोरेटरीज देख सकते हैं आप कितना ज़्यादा डाउन है, जबकि एक बहुत बढ़िया स्टॉक है, ये 4% डाउन है। यहाँ पे टोरेंट पावर 5% डाउन है। नौकरी जो कि अभी बहुत ज़्यादा डाउन था। तो सारे स्टॉक में रिकवरी जरूर हुई है, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं अपने टॉप हाई से भी बहुत डाउन है, और आज इंट्राडे में भी काफ़ी आपको सेलिंग देखने को मिल रही है। तो चलिए सबसे पहले न्यूज़ को ही हम कवर कर लेते हैं कि क्या इसमें न्यूज़ चल रही है। तो देखिए इसकी न्यूज़ जो है सोशल मीडिया पे काफ़ी पहले से चल रही थी कि ऐसा हो सकता है, लेकिन आज यहाँ पे एक्शन देखा गया एक्सिस म्यूचुअल फंड द्वारा। यहाँ पे क्या किया है इन्होंने, फंड मैनेजर्स को चेंज किए हैं, और कुछ स्कीम्स के, जो ये स्कीम आपको नीचे बताने वाला हूँ, इनके जो है फंड मैनेजर चेंज किए हैं। और आपको बता दें वही फंड मैनेजर हैं जिन पे ये आरोप लग रहा है। अभी ये भी बताऊँगा आपको कि किस प्रकार से इन्होंने यहाँ पे धोखाधड़ी किया है। एक्सिस आर्बिट्रेज फंड, आप देख सकते हैं एक्सिस बैंकिंग ईटीएफ, यानी जो बैंक निफ्टी आपका, इसको रेप्लिकेट करेगा। कंजम्पशन ईटीएफ, यानी जो कंजम्पशन का ईटीएफ है, माफ़ कीजिएगा इंडेक्स है, उसको यहाँ पे निफ्टी का ईटीएफ है। मतलब जो कि निफ्टी की कंपनियां 50 कंपनियों में ये शेयर खरीद के बैठे होंगे। प्रॉब्लम यहाँ नहीं है, प्रॉब्लम कहाँ शुरू होती है, टेक्नोलॉजी ईटीएफ, जैसे इसमें कोफोर जैसी कंपनियां हैं आपकी, टेक महिंद्रा, इन्फोसिस जैसी कंपनियां, तो उनमें आपको बहुत भयंकर सेलिंग देखने को मिलेगी। वैल्यू फंड भी आप देख सकते हैं। तो बेसिकली हुआ क्या है, किनको हटाया गया है, देख सकते हैं एग्जिस्टिंग नाम में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे वीरेश जोशी का नाम आ रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं वीरेश जोशी, और इनकी जगह आप देख सकते हैं आशीष नायक को बनाया गया। और कौन से हैं दूसरे, अगर हम बात कर लें तो दूसरे यहाँ पे आपको दिख जाएंगे दीपक अग्रवाल, जिनको यहाँ पे हटाया गया। तो ये दोनों ही कल्प्रिट यहाँ पे सामने आ रहे हैं, वीरेश जोशी और दीपक अग्रवाल। इन दोनों पे ही चार्जेस लग रहे हैं कि ये यहाँ पे इन्होंने गड़बड़ी की है। अगर बात कर लें तो आप देख सकते हैं जहाँ जहाँ आपको वीरेश जोशी का नाम और दीपक अग्रवाल का नाम दिखेगा, उसको इन्होंने हटा के चेंज कर दिया है, दूसरे फंड मैनेजर्स को वहाँ पे रख दिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो बेसिकली हुआ क्या है, अगर आपको समझाना चाहें तो देखिए सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। जैसे मान लीजिए हर महीने 100 करोड़ का अमाउंट इनके पास इन्वेस्टर देते हैं। इन्वेस्टर मतलब कौन, रिटेल इन्वेस्टर, कि फंड मैनेजर्स के पास ही पैसे आते हैं। आपका आपने एक्सिस म्यूचुअल फंड के जो एएमसी हाउस है उसमें वेरियस स्कीम में रिटेल इन्वेस्टर काफ़ी एसआईपी मोड में पैसे लगाते हैं। तो मान लीजिए 100 करोड़ हर साल हर महीने इसमें आते हैं। तो जो फंड मैनेजर्स हैं उनके पास पैसे जाते हैं कि आप अपने जो फंड को मैनेज करते हैं उसी रेशियो में आप शेयर बाई करिए। ऐसा नहीं है ये इनका पैसा है, ये तो हमारा ही पैसा है जो हम इन्वेस्ट करते हैं, म्यूचुअल फंड सही है बोल के। उसके बाद क्या होता है, फिर ये ब्रोकिंग इंडस्ट्री में कुछ ऐसे सुनने में आ रहा है कि इनसे टाई थी। ये फंड मैनेजर्स और कुछ ब्रोकर्स ऐसे थे जो यहाँ पे टाई अप करके, इनको ब्रोकर्स को पहले पता चल जाता था कि यहाँ पे ये स्टॉक जो है खरीदने वाले हैं। अब बात कर रहा हूँ किसकी, बात कर लें निफ्टी ईटीएफ, इन सब की नहीं, जहाँ पे आपको रिलेटिव इंडेक्स को रेप्लिकेट करने वाले स्टॉक्स मिल जाएंगे। बात कर रहा हूँ जहाँ पे इनकी खुद की यहाँ पे स्टॉक्स में, तो इन ब्रोकर्स को पहले पता चल जाता था और ये जो है बाइंग करके बैठ जाते थे कि अब ये जो मैनेजर्स हैं ये इन स्टॉक्स में बाइंग करने वाले हैं। मतलब ये बताते थे पहले ब्रोकर्स को, तो ये बाई कर लेते थे।
उसके बाद जब आपके पैसे से ये लोग वाकई में मैनेजर्स लोग खरीदने वाले होते थे जो शेयर, तो ब्रोकर्स वहाँ पे बेच देते थे। तो आप खुद सोचिए, प्राइस नीचे आ जाता था और फ़ायदा किसको हुआ? ब्रोकर्स को हुआ। और ब्रोकर्स के साथ मिला कौन था? मिला था यहाँ पे इनके जो फंड मैनेजर थे, ये मिले थे ब्रोकर्स के साथ। ये मिली भगत आप समझ सकते हैं किस प्रकार से होता था। तो मान लीजिए 100 करोड़ का जैसे मैंने अमाउंट बताया, 100 करोड़ के स्टॉक्स बाई करने हैं इनको अपने वेरियस स्कीम्स के लिए, लेकिन इन्होंने ब्रोकर्स को पहले बता दिया तो उन्होंने पहले बाई कर लिया और उनको थोड़ा सा यहाँ पे फ़ायदा होने को मिल गया। 1000 करोड़ का अमाउंट ये बताया जा रहा है टोटल यहाँ पे घोटालेबाजी हुई है। अब पता नहीं इसमें इतना लेट रिएक्शन क्यों आता है, सेबी पता नहीं क्या करता है, एमफी क्या करता है। तो बेशक देखिए, आपका पैसा है, आपको ही सिक्योर करना होगा। यहाँ पे ये सब देख सकते हैं, इन सब का रोल हम देख सकते हैं किस प्रकार से रहा है। काफ़ी लेट रिएक्शन यहाँ पे शुरू होता है। और ये तो बात आ गई सामने, अगर एक्सिस म्यूचुअल फंड की ये जो मैनेजर्स हैं इनकी बात सामने आ गई है, ये ऐसा होता है। अगर नहीं आई होती तो क्या हमें पता चलता? बिल्कुल नहीं पता चलता। ऐसा कितने बार हो रहा है, कहाँ कहाँ हो रहा है, ये भी हमें नहीं पता। तो बेशक देखिए, जो इन्वेस्टर जो है जिनको कुछ नहीं मालूम, वो म्यूचुअल फंड चुनते हैं कि स्टॉक सिलेक्शन हमसे नहीं हो पाएगा, तो उसमें भी आप बहुत सिलेक्टिव होना पड़ेगा। जो टॉप अगर आप देखें तो ये भी ऐसा नहीं, एक्सिस म्यूचुअल फंड कोई छोटी मोटी म्यूचुअल फंड है, इस देश की 7वीं सबसे बड़ी है। तो बेशक आपको 1, 2, 3 में ही आप अपना प्लान बनाइए, यानी SBI, ICICI और HDFC में। हालांकि घोटाले तो वहाँ भी हो सकते हैं क्योंकि वहाँ भी ह्यूमन फंड मैनेजर हैं जिनका ग्रीड आ सकता है सामने, लेकिन कोशिश किया करिए आप जो बड़े फंड हाउसेज हैं उसमें खरीदिए, या फिर छोटे में भी जिनका काफ़ी अच्छा रेपुटेशन है जैसे पराग पारिक। तो इसमें इस तरह के आप स्टॉक्स में, म्यूचुअल फंड में आप बाइंग कर सकते हैं। लेकिन इस तरह की बात करें तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि किस प्रकार से म्यूचुअल फंड सही है बोला गया, लेकिन अब ये देख सकते हैं बहुत लोगों के लिए अब रिडेम्पशन का समय शुरू हो गया। बहुत लोग पैनिक में आके इसको, अपने जो स्कीम्स हैं, यूनिट्स हैं, उसको बेच रहे हैं। तो देखिए, आपको ये काम भी नहीं करना है। क्यों? क्योंकि इसका देख सकते हैं शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट होगा। ऐसा नहीं है, देश की 7वीं सबसे बड़ी म्यूचुअल फंड हाउस है और ये डूब जाने वाली है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। हाँ, लेकिन ये जो अगर घोटाले इसमें और भी बढ़ते हैं, जैसा मैंने बताया कि जाँच होने वाली है इसमें, तो जाँच में अगर और कुछ सामने आता है तो आपको और भी सेलिंग देखने को मिल सकती है इन सारे स्टॉक्स में। तो अभी यूज़र क्या कर रहे हैं? रिडेम्पशन कर रहे हैं, मतलब अपने यूनिट्स को बेच रहे हैं। वो भी एक अच्छा ऑप्शन नहीं है क्योंकि आप इसमें पैनिक में लॉस में बेच देंगे। तो मेरे ख्याल से म्यूचुअल फंड पे तो कुछ असर होने वाला नहीं है, लेकिन हाँ, जो एथिकल बिजनेस होते हैं उस पर आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पे हार्म किया गया है फंड मैनेजर्स